नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरोटिपुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहली बात, आप सभी को एडवांस में हैप्पी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ आए, रोशनी आए, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आए, जो भी डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाए। सो दिवाली धमाका। ओके, आज की रीडिंग की जो हेडलाइन है, टाइटल है, वो है दिवाली धमाका। ये दिवाली आपकी लाइफ में कौन सी खुशियाँ लेकर आई है, ये दीपावली आपकी लाइफ से कौन सी गमों को मिटाने वाला है और आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने वाला है, वो मैं इस रीडिंग के ज़रिए आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे सपोर्ट करते जाइएगा और ओपन माइंडेड होकर रीडिंग्स देखिएगा। मैं उन रीडर्स में से नहीं हूँ जो झूठ मूठ का कुछ भी बोल दे व्यूअर्स को इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, मैं उन गिने चुने लीडर्स में से हूँ जो वही बोलती हैं जो बोलना चाहिए। मुझे जो चैनलिंग होगा मैं वही मैसेजेस आप लोगों को तक डिलीवर कर दूंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं से भी कुछ भी बुरा लग जाता है, ट्रिगर लगता है, तो उस चीज़ को आप लोग जाने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती। ओके, सो ये रहे आपके सामने दो कैंडल्स, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2। आपको जो भी कैंडल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। कैंडल 1 एंड कैंडल 2। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। कैंडल 1 एंड कैंडल 2। थैंक यू सो मच। ओके, या फिर आप इस साइड को देखकर भी चूज़ कर सकते हो, 1 एंड 2। हाँ, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस पर्पल कैंडल को चूज़ किया है, यहाँ से पर्पल है और यहाँ से यहाँ पर 1 2 3 4 कलर्स है, राइट। तो ये कैंडल आपने चूज़ किया, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो देखते हैं दीपावली, ये जो दीपावली है वो आपके लाइफ में क्या खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। हालांकि मेरी वीडियोस टाइमलेस हैं, बट आप इस वीडियो को जब भी देखें, अभी अक्टूबर सीजन है तो दिसंबर तक का टाइमिंग आप देख लीजिए। ठीक है, ओके, दिसंबर तक के अंदर बहुत कुछ चेंजेस होंगे, ये मुझे मैसेज आ रहा है, दैट्स मैं बता रही हूँ। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1, प्लीज़ मुझे बताइए जैसे स्पिरिट गाइस, इस दीपावली में ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी खुशियाँ आने वाली है। थैंक यू सो मच। फैमिली गेट टुगेदर मुझे सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है कुछ ऐसी सिनेरियो। रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अच्छी बातें डिस्कस करना, खुशियाँ, सेलिब्रेशन, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग जर्नी करें, कहीं ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर आप काफ़ी टाइम से गए नहीं हैं। रिश्तेदारों के घर भी जाना हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ओके, पर अगर नहीं भी जाते हो रिश्तेदारों के घर, तो बाहर कहीं जाकर खाना खाना फैमिली के साथ, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फूड इंजॉय करने वाले हैं आप लोग, बेसिकली ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके घर में अगर किसी भी किस्म से हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि आपके घर में अगर कहीं से भी कुछ फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम था, फूड खाने से रिलेटेड, कि जैसा खाना आप लोग खाना चाहते हो, जैसा पौष्टिक खाना आप लोग खाना चाहते हो, वैसा खाना अगर आप लोग एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि उसमें आपको बरकत मिलेगा। ठीक है, हर कोई पौष्टिक खाना एफोर्ड नहीं कर सकता है। ज़्यादातर लोग खाना उतना ही एफोर्ड कर पाते हैं जितना बस उनका पेट भरे, भूख मिटे बस। मगर इसका मतलब ये नहीं कि उस खाने में सभी पौष्टिक हो कि विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, एवरीथिंग, सब कुछ हो। ऐसा बहुत कम घरों में होता है। ज़्यादातर घरों में लोग सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाना खाते हैं, क्योंकि वो उतना पौष्टिक वाला खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा है। काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन अभी और भी ज़्यादा महंगाई हो चुके हैं। दूध खरीदने से लेकर अंडे तक का कीमत बढ़ता जा रहा है ना। सब्जियां तो पूछिए मत। तो ये कुछ मैसेज मुझे आ रहा है कुछ लोगों के लिए, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त काफ़ी टाइम से ऐसे प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं कि आपके घर में पौष्टिक वाला खाना उतना पकता नहीं है, बस आप लोग मिनिमम खाना एफोर्ड कर पाते हो जिससे आपका बस भूख मिटे। तो मुझे दिख रहा है कि अभी आपके घर में वो अन्न का जो होता है ना, अन्नपूर्णा का, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बरसेगा।
आप लोग भी पौष्टिक वाला खाना खा पाओगे। और जैसे कि बाहर कहीं जाकर खाना अफोर्ड करना, बाहर कहीं जाकर कभी कभी आप लोगों को भी मन करता होगा कि मैं उन्हीं को ही बता रही हूँ जो ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, सबका सिचुएशन सेम नहीं है। कई बार देखा जाता है कि मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में देखा जाता है कि बाहर किसी रेस्टोरेंट पे जाकर खाना खाने को मन करता है, लेकिन वही प्राइजेस की बात आ जाती है और फिर कैंसिल हो जाता है। तो कई बार फिर भी खा लेते हैं, लेकिन प्राइस लिस्ट देखा जाता है कि सबसे सस्ता वाला क्या है वही ऑर्डर किया जाता है। ये सब मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने भी ये सब चीज़ें फेस किया हुआ है अपने लाइफ में, इस वजह से मैं इन सब चीज़ों को फील कर पाती हूँ कि कैसा लगता है उस वक्त, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो चीज़ घटेगा आपके लाइफ से, ठीक है। लाइक फाइनेंशियली आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। स्पेशली पेट भर के खाना खाना, पौष्टिक वाला खाना खाना, बाहर अगर खाना खाने को मन करे कभी, हमेशा बाहर खाना खाना अनहेल्थी नहीं होता है, कभी कभी अच्छा भी होता है ना। कभी कभी महीने में एक बार अगर आप गए या साल में 2-3 बार भी अगर आप गए तो भी बहुत है ना। क्या खुशियाँ आ रही हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। वाओ, द मैजिशियन, थैंक यू। ये दिवाली ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी खुशियाँ लेकर आ रही है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, 6 ऑफ कॉइंस, मैंने क्या बोला था, मैंने अभी बोला था फाइनेंशियली जो भी इश्यूज है वो सॉल्व होगा आप लोगों का। थैंक यू सो मच। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग रातों रात करोड़पति या लखपति बन जाओगे, लेकिन बहुत सॉल्व होगा, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। ये दिवाली ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी खुशियाँ लेकर आ रही है, प्लीज़ मुझे बताइए। जैसे स्प्रेड गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एम्प्रेस, वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ऑप्शन 1 एम्प्रेस। 1 मोर, ये दिवाली ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी खुशियाँ लेकर आ रही है, प्लीज़ मुझे बताइए। स्टेमिना, आई एम हियरिंग स्टेमिना। शारीरिक तौर पर अगर आप लोग किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वीकनेस अगर था किसी किस्म का। एंड ऑल्सो मुझे कुछ लोगों के लिए एक और मैसेज मिल रहा है, ओनली फॉर फ्यू पीपल्स, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड, कि उससे रिलेटेड जो कुछ लोगों का इश्यूज होता है, तो अगर ऐसा कोई इश्यूज था तो वो आपका सॉल्व होने जा रहा है। 6 ऑफ wands, वाओ, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक इज फुल, वाओ, ब्यूटीफुल। बहुत 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 अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आपके लिए तो यहाँ पर 3 मेजर अरकाना से, 5 कार्ड्स में से 3 मेजर अरकाना से आपके लिए। ऑप्शन 1, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, आपके लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, पहली बात मुझे एक मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है कि कम्युनिकेशन आप लोगों का काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप लोग दिल खोल कर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओगे, जाहिर कर पाओगे। अगर आप लोग कल तक किसी के सामने किसी पर्टिकुलर इंसान के सामने हो, चाहे ये बहुत सारे लोगों के सामने हो, अगर आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे तो अभी वो एक्सप्रेस कर पाओगे। जितने भी लोग चक्रास कर रहे थे उनके लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग की थ्रोट चक्रा की काफ़ी ज़्यादा हीलिंग हो रहा है। थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होगा बहुत जल्द आप लोगों का, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो उसमें आप लोग का काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम अगर करते हैं जहाँ पर आपको बोलना पड़ता है या फिर लिखना पड़ता है तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ग्रोथ होगा, उसमें सक्सेस मिलेगा, ठीक है। फाइनेंशियली मुझे यहाँ पर अबंडेंस मिलते हुए दिख रहा है कि आप लोग की फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी होगा। लाइक इतना तो होगा कि आप लोग ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है, कि घर में कोई ज़रूरतमंद इंसान अगर आए भिक्षा के लिए, हाँ, तो आप उनको लौटा नहीं दो, मतलब खाली हाथ ना लौटा दो, कि खाली हाथ लौटाना ना पड़े किसी को। वैसा एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि आप लोग उनको खाली हाथ नहीं लौटाओगे, उनके हाथ पे कुछ ना कुछ तो आप दोगे जिससे वो खुश होकर आपके घर से वापस जाएंगे। वो एक सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। और इमोशनली भी आप काफ़ी ज़्यादा फ्री महसूस करोगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे। मुझे दिख रहा था विजन में कुछ ऐसा दिख रहा था, एक बहुत बड़ा सा वृक्ष मुझे दिख रहा था और कार्ड भी कुछ ऐसा ही आया है। तो फूल का जो ये कार्ड है कुछ ऐसा ही है कि आपका रूट्स काफ़ी स्ट्रांग होने जा रहा है। किसी भी किस्म के फियर से अगर आप लोग डील कर रहे थे, किसी इंसान को खोने का डर, पैसों को लेकर डर या अपने करंट सिचुएशन को लेकर किसी भी किस्म का डर, एंजाइटी, फियर से अगर आप लोग गुजर रहे थे तो वो चीज़ दूर हो रहा है आपके लाइफ से, ठीक है। वो चीज़ आपके लाइफ से दूर हो रहा है। डर, खौफ, किसी चीज़ को खोने का, गंवाने का, कुछ होगा कि नहीं होगा तो क्या होगा, समथिंग इस टाइप की जो खौफ होते हैं इंसान के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, वो आपका रिलीज हो रहा है,
ठीक है, और आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इस वजह से जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, आपकी इस जर्नी में, वो ब्लॉकेजेस रिमूव होता जाएगा। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ हीलिंग से रिलेटेड वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा हीलिंग आपको मिलेगा। अगर आप लोग हीलिंग कर रहे हैं आपका तो बहुत अच्छा है, लाइक बहुत ग्रोथ होगा इसमें, ठीक है। एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप लोग नो कहना सीखोगे। अगर यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों को इजीली ना नहीं बोल पाते हैं कि कोई आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको भी पता है कि वो इंसान आपका फ़ायदा उठाएगा, बट स्टिल आप ना नहीं बोल पाते हैं। ये सोच कर के अगर मैं ना बोल दूँ तो इस इंसान को बुरा लगेगा, ये सोचकर अगर आप उस इंसान के काम कर देते हो या फिर उस इंसान के हाँ में हामी भर देते हो, उस इंसान को मौका दे देते हो कि वो आपको लूटेगा, तो वो चीज़ अब बंद होने वाला है। आप कहीं ना कहीं एक हेल्थी बाउंड्री सेट करने वाले हो कि कोई भी एरा गहरा इंसान आपके साथ गलत नहीं कर सकता है, कोई भी आकर आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता है। बेसिकली ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपको पता चलेगा कि किसके साथ कितना बात करना चाहिए, किसके साथ कितना लेवल तक एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए, वो आपको पता होगा। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है कि मेरे साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुआ था, अभी भी होता है, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि कैसे बाउंड्री खींचना है, वो मुझे पता है, बट पहले मुझे पता नहीं था। तो वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ ये कैसा लगता है। जब हम ना नहीं बोल पाते तो सामने वाला इंसान उसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं कि ये तो हमारा हर एक काम कर देंगे, ये तो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, इनसे कोई भी गाइडेंस मांग लो, इनसे कुछ भी ऐसे सवाल कर लो, ये तो आंसर देंगे ही देंगे, ये तो कभी भी कुछ भी रिप्लाई करेंगे ही करेंगे, ये मेरा काम तो करेंगे ही करेंगे। उस तरह से जब इंसान को पता चल जाता है सामने वाले को, तो वो आपको क्या करने लगते हैं, वो एनर्जी वेम्पायर बन जाते हैं और आपका एनर्जी सब करने लगते हैं। लाइक आपका हाई वाइब्रेशन वो छीनने लगते हैं, आपको लो वाइब्रेशन में डाल देते हैं, ठीक है, आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप समझ जाओगे और उनसे आप दूरी बनाओगे, डिस्टेंस मेंटेन करोगे कि ठीक है क्या काम है बताओ, अच्छा इतना है बस, ठीक है इतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि एक हेल्थी बाउंड्री सेट करना। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास हीलिंग एनर्जी इतना ज़्यादा होगा कि आप दूसरों को भी हील कर पाओगे, दूसरों को भी आप अपने बातों से, अपने एक्शन से हील कर पाओगे। एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे यहाँ पर लव रिलेटेड ऑफर भी दिख रहा है कि डिवाइन आपको वो लव रिलेटेड ऑफर प्रोवाइड करेंगे, ओके, डिवाइन की तरफ से, मदर अर्थ की तरफ से, या फिर आपकी माँ आपके लिए कोई रिश्ता ला सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। सबकी सिनेरियो डिफरेंट है, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि मदर अर्थ आपको आपकी मेहनत का फल आपको देंगे, गिफ्ट के तौर पर, कि तुमने इतना मेहनत किया है अपने लाइफ में, चलो अब बारी तुम्हारी है लेने का, तुमने इतना दिया है, अभी बारी तुम्हारी है लेने का, तुमने हमेशा दिया है, अभी मैं तुम्हें दूंगी। वो एक सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको वो दिया जाएगा, इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनली आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड फील करोगे और आपके अंदर से वो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप, अगर आप अकेले भी होंगे, किसी के साथ कमिटेड नहीं भी होंगे, तो भी आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। एक न्यू स्टार्ट होगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, 666 है आपके लिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, तो एक न्यू स्टार्ट होगा आपके लाइफ में। और ये जो स्टार्ट होगा, न्यू स्टार्ट, ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा, आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ लेकर आएगा आपका, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। यहाँ पर मुझे आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ ज़्यादा दिख रहा है। क्या खुशियाँ आने वाली है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में इस दिवाली में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। वाव, विक्ट्री एंड कॉन्क्वेस्ट, नेस्टूटियम, विक्ट्री मिलेगा आपको, जीत हासिल होगा। आपके लाइफ के जितने भी स्ट्रगल आप लोग इतने टाइम से देख रहे थे, फेस कर रहे थे, जिसके लिए आप लोग जूझ रहे थे, उसमें फाइनली आपको विक्ट्री मिलेगा। और यहाँ पर है ग्रोथ, मैंने अभी बोला था ना सेल्फ ग्रोथ के बारे में, यहाँ पर आया है ग्रोथ, परफेक्ट टाइमिंग, फ्लावरिंग ऑफ गिफ्ट्स, आइडियल मोमेंट, टाइम टू ब्लूम। मैंने बोला ही था कि डिवाइन मदर यूनिवर्स आपको गिफ्ट देंगे इस वक्त, है ना। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ऑप्शन नंबर 1 क्लेम कीजिएगा और जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, उसमें मेहनत कंटिन्यू कीजिएगा, ओके, रुक मत जाइएगा, मेहनत कीजिएगा। और ये जो हम ब्लेसिंग्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं जो मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, खाली किस्मत को कोस रहे हैं और इस उम्मीद से हैं कि सब कुछ बदल जाएगा, उनके लिए वो चीज़ नहीं है। हमें एक्शन लेना पड़ता है, तभी जाकर चीज़ें बदलता है, वरना ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता है,
ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। स्क्रीन पर मेरी ईमेल आईडी बार बार फ्लैश होता रहता है। ओके, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, चलिए देखते हैं। अगर आप लोगों ने इस कैंडल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2। सो ये दिवाली आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, कौन सी खुशियाँ लेकर आ रही है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। इन जिस स्पिरिट गाइस, थैंक यू। आई एम हियरिंग आज़ादी, फ्रीडम, किसी किस्म का फ्रीडम आपको मिलने वाला है। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी सर्कमस्टेंसेस में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी का कुछ मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है, कुछ लोगों का कोर्ट से रिलेटेड कोई चल रहा था केस वगैरह के, काफ़ी टाइम से वो केस पेंडिंग में था, फंसे हुए थे, वो ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा था, वो ख़त्म होने जा रहा है। एक तो वो मैसेज मुझे मिल रहा है। दूसरा, रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है कि अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ पर ग्रोथ आपका बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, एवरीडे लड़ाई झगड़ा, टेंशन, एंजाइटी में ही आपका जाता है, फ्यूचर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है उस कनेक्शन में कि ग्रोथ होगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, आगे सक्सेस मिलेगा भी कि नहीं, इस कनेक्शन में फ्यूचर क्या है वगैरह वगैरह। अगर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नेगेटिव पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहा था, तो मुझे दिख रहा है कि आप उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने वाले हो, उस कनेक्शन के उस टॉक्सिसिटी से आप लोग बाहर निकलने वाले हो। ओके, बहुत से लोग उस कनेक्शन से निकलने वाले हैं हमेशा के लिए। ओके, और एक न्यू डायरेक्शन में जाने वाले हैं। ओके, या फिर अगर आप लोग ऐसे किसी काम में थे जहाँ पर बस आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, बस कर रहे हैं क्योंकि सैलरी मिल रहा है और मज़ा बिल्कुल भी नहीं है, घुटन होता है समथिंग, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में इस दिवाली कौन सी खुशियाँ आ रही है, प्लीज़ मुझे बताइए। कुछ लोगों के लिए मुझे शनि देव से रिलेटेड मैसेज आ रहा है कि अगर आपकी राशि में शनि का कुछ साढ़े साथी वगैरह अगर ऐसा कुछ चल रहा था आपका, तो वो ख़त्म होने जा रहा है। या फिर आपकी बर्थ चार्ट पर अगर शनि प्लैनेट कुछ ज़्यादा ही असर डालता है, लाइक शनि के वजह से, शनि प्लैनेट के वजह से आपकी लाइफ में सब कुछ डिले होता रहता है, सही टाइम पर नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत के मुकाबले उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो शनि से रिलेटेड जो भी दोष वगैरह था वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये क्लियरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, लेट्स सी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं बोलूँगी ये वाला सबसे बड़ा बेस्ट है क्योंकि शनि के साढ़े साथी जब चलता है तब बहुत बुरा हाल होता है। एंड नॉट ओनली दैट, जिनकी बर्थ चार्ट पर शनि प्लैनेट अगर क्या बोलते हैं उसको, मैं वो परफेक्ट वर्ड ही भूल गई, मतलब मेन अगर प्लैनेट जो होता है ना, अगर वो शनि है तब तो मतलब हर एक चीज़ में डिले होता है और वही मेहनत का फल बहुत लेट से मिलता है, एक चीज़ होता है। तो अभी वो चीज़ ख़त्म होगा। वाओ, जस्टिस, माय गॉड, मैं बोल रही थी ना कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कोई इशू था वो सॉल्व होने जा रहा है। मैंने बोला था अभी रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो मैंने बोला था कि अगर टॉक्सिक कनेक्शन में थे तो उससे आप लोग निकलने वाले हैं। और अभी मैंने बोला कि शनि से रिलेटेड जो भी इश्यूज था वो ख़त्म होने जा रहा है और शनिदेव जब न्याय के देवता है। ओके, वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2, क्या खुशियाँ मिलने वाली हैं आप लोगों को, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को कौन सी खुशियाँ मिलने वाली है इस दिवाली, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि कुछ लोगों को टॉक्सिक कनेक्शन में भी रहकर मज़ा आता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि कार्मिक लोगों के साथ वो कनेक्शन में रहते हैं, लव रिलेशनशिप में रहते हैं, बट स्टिल इतना टॉर्चर होने के बावजूद उन्हें उस टॉर्चर में भी मज़ा आता है, वो फिर भी उस कनेक्शन को खोने से डरते हैं। तो ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है जितने भी लोग इस वक्त पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज देख रहे हैं, आप लोग को साइंस भी दे रहे हैं डिवाइन कि छोड़ो इस इंसान को, छोड़ो, वरना आगे जाकर लाइफ हेल हो जाएगा। ठीक है, तो जितनों को वो साइंस सिंक्रोनिसिटीज दिखने को मिल रहा है फिर भी आप लोग इग्नोर कर रहे हो, तो ये दिवाली वो चीज़ आपसे हटाया जाएगा, आपकी लाइफ से हटाया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर डिवाइन आपसे किसी को
दूर करता है तो वो आपके भले के लिए होता है। अगर कोई इंसान आपके लाइफ से दूर जाता है तो उसमें आपका भला होता है, उसमें कुछ बुरा नहीं होता है। हम इंसानों को लगता है कि बहुत बुरा हो गया, वो इंसान मेरी लाइफ से चला गया, लेकिन बाद में इंसान को पता चलता है कि वाकई में अच्छा हुआ। तो कई बार लोगों को अच्छा एक हैबिट हो जाता है, टॉक्सिसिटी सहने का आदत बन जाता है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन में भी एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है, नेगेटिव अटैचमेंट होता है। लेट्स सी कौन सी खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में। 9 ऑफ कॉइन्स, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में इस दिवाली कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एम्परर, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं यहाँ पर आपके लिए। मेजर अरकाना हालांकि यहाँ पर 2 हैं, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, जिनके बारे में मैंने बोला था कार्ड्स निकालने से पहले ही कि अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में फंसे हैं जो टॉक्सिक है, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, वो तो 110% निकलेगा ही निकलेगा आपके लाइफ से, जाएंगे वो इंसान हमेशा के लिए, क्योंकि कुछ लोगों का ऑलरेडी टावर मोमेंट आ चुका है। ठीक है, कुछ लोगों का ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आ गए हैं। स्पेशली मुझे कुछ मेल व्यूअर्स का ये मैसेज आ रहा है, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेल है और आपके लाइफ में वो चीज़ हो चुका है ऑलरेडी। आपके और आपके गर्लफ्रेंड के बीच या फिर आपके वाइफ के बीच कुछ हैवी लड़ाई झगड़ा हुआ है और आप कहीं ना कहीं वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिवाइन कहीं ना कहीं आपको वो सिग्नल दे रहे हैं कि इस इंसान के साथ और अपना वक्त ज़ाया मत करो। हर एक इंसान का हमारी लाइफ में कुछ ही टाइम तक का एक होता है वो टाइमिंग, कुछ ही टाइम तक का उनका एक रोल होता है, उसके बाद वो इंसान हमारी लाइफ से जाता ही जाता है, या तो खुदा के पास चला जाता है या फिर किसी और कंट्री में या स्टेट में चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पैदा होने से लेकर मरने तक का जो टाइमिंग है, जो जर्नी है, उसमें हर एक इंसान आपके साथ हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। सबका डिफरेंट टाइमिंग होता है। ओके, तो जो भी अनवांटेड लोग आपके लाइफ में हैं वो रिलीज होंगे। जो अनवांटेड कनेक्शंस है आपके लाइफ में, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो, जो अच्छे नहीं है लेकिन आप मजबूरी से दोस्ती बनाए हुए हैं, वो लोग भी हटेंगे आपके लाइफ से। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो आपको उसका इंसाफ मिलेगा, जस्टिस यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। डिवाइन आपके फेवर में है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से आपको वो न्याय मिलेगा। ठीक है, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ आप खुद भी ऐसे कुछ लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज करने वाले हो जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस से रिलेटेड एक वाइब्स मिल रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट अप होने वाला है, लेकिन इन अ हेल्थी वे, नेगेटिव वे में नहीं, हेल्थी वे में। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट। तो मैं जो कि यहाँ पर ब्लेसिंग्स की बात बोलूँ तो मुझे यहाँ पर वो एक चीज़ दिख रहा है कि कॉन्फिडेंट लेवल आपका काफ़ी बूस्टअप होने वाला है, जिस वजह से आप लोग अपने लिए स्टैंड लोगे। सही क्या है गलत क्या है वो आप लोग खुद डिसाइड करोगे। अपने इमोशंस को थोड़ा साइड में आप लोग करने वाले हो, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। अगर इससे पहले आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे अपने पर्सनल लाइफ को लेकर या फिर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग प्रैक्टिकल होने जा रहे हो। आप लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को आप देखोगे, सिर्फ इमोशनल वे में ही नहीं, प्रैक्टिकली भी देखोगे कि हाँ इस बॉन्डिंग से, इस कनेक्शन से, चाहे वो दोस्ती का हो, प्यार मोहब्बत का हो, जो भी है, इन लोगों से, इन पर्टिकुलर लोगों से मुझे सिर्फ नेगेटिविटी मिलता है, सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज मिलता है। इनकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होने की जगह उल्टा ज़्यादा बढ़ने लगा है। इनकी वजह से मेरी ग्रोथ बढ़ने की जगह उल्टा कम होने लगा है। तो क्यों मैं इन लोगों के साथ अपनी आगे की जर्नी स्पेंड करूं? क्यों इनके साथ मैं अपनी आगे की जर्नी तय करूं? क्यों ना मैं निकालूं इन लोगों को अपनी लाइफ से? क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों से जिनसे मुझे लो वाइब्रेशन मिलता है, जिससे मेरी हाई वाइब्रेशन भी लो में चला जाता है? कुछ ऐसा सिनेरियो होगा आने वाले टाइम में, और ये चीज़ ऑलरेडी होना स्टार्ट हो चुका है कुछ लोगों का। ओके, आप लोगों की सोच में ये चीज़ ऑलरेडी आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत जल्द आप लोग इस चीज़ को लेकर श्योर हो पाओगे। ठीक है, बहुत जल्द श्योर हो पाओगे कि हाँ फाइनली मुझे ये डिसीजन लेना है, फाइनली मुझे इन लोगों को, इन सिचुएशंस को कट करना है, अपने लाइफ से निकालना है। कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, वो आपको समझ में आएगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ग्रो करेंगे आप लोग। ओके, ग्रोथ आपका दिखेगा, और जो आपका ग्रोथ होगा वो आपके चेहरे से झलकेगा, लोगों को वो चीज़ दिखेगा।
ओके लोगों को आपका ग्रोथ दिखेगा, नजर आएगा कि हाँ ये इंसान ग्रोथ, इस इंसान का ग्रोथ हो रहा है लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, इस इंसान का ग्रोथ हो रहा है। वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपका लाइक बैलेंस होगा लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ अगर दोनों ही आपका इम्बैलेंस था, जो कि मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोगों का पर्सनल लाइफ इम्बैलेंस था, तो बैलेंस होने जा रहा है आपके लाइफ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सही गलत का एक वो आपको दिखेगा, नज़रिया आपको समझ में आएगा, आपका नज़रिया बदलेगा बेसिकली कि सही कौन है गलत कौन है, वो आप समझ पाओगे, आपको वो क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें तो आपका बहुत ही ग्रोथ है, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ पोजीशन, कुछ लोगों का मुझे प्रमोशन से रिलेटेड वाइब्स मिल रहा है। अगर आप लोग जॉब करें तो उसमें प्रमोशन मिलेगा। पोजीशन जो भी आपका है सोसाइटी में, फाइनेंशियल लाइक 3D मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से जो देखा जाता है, उसमें जो पोजीशन है उसमें आपका पोजीशन और भी ज़्यादा लाइक बढ़ेगा, लेवल अप होगा, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। ऑपोजिट जेंडर की तरफ से आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई देखे मरे जो करे करे, मुझे मेरा काम करना है, कुछ ऐसा एटीट्यूड मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ सकता है, हालांकि वो ब्लेसिंग में नहीं आता है, बट जो मुझे मैसेज आया वो मैं बता रही हूँ। ओके, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ऑपोजिट जेंडर की तरफ से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, बट आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको खाली अपनी गोल की तरफ फोकस होगा, आपका फोकस खाली आपके गोल की तरफ होगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर हो। आप इस वक्त पूरा लाइक कुछ मतलब आप टेढ़ा मेढ़ा करके मुझे नहीं देखना है, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मुझे डिसीजन लेना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मुझे एक्शन लेना है। बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है कि अगर आप लोग इससे पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार में टाइम स्पेंड करते थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे, एक्शन लेने में कतराते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी एनर्जी होगा बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड। आप लोग सोचने में टाइम स्पेंड नहीं करोगे, जैसे ही आपके दिमाग में थॉट आता है आप उसी के हिसाब से क्या करोगे, एक्शन लोगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे कम्युनिकेशन का वाइब्स आ रहा है कि हो सकता है कि आप लोग किसी के साथ कम्युनिकेट करो, तो कम्युनिकेशन में थोड़ा केयरफुल रहेगा क्योंकि गुस्सा भी आ सकता है आप लोगों को। ओके, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ पे। मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आप लोग नेक्स्ट जो भी डिसीजन लेने वाले हो अपने लाइफ के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर हो या फिर लव लाइफ को लेकर हो, उस डिसीजन की वजह से आप लोग काफ़ी प्राउड फील करोगे और आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट महसूस होगा। आपको फील होगा कि ओह फाइनली मुझे आज़ादी मिल गया। दैट्स वाई स्टार्टिंग में ही मुझे वो वर्ड चैनल हो रहा था, आज़ादी, फाइनली मुझे आज़ादी मिल गया। यू नो वो चीज़ जब आपकी लाइफ से रिलीज़ होगा तब आपको फील होगा कि कितना अच्छा लग रहा है, तब आपको वो चीज़ रियलाइज़ होगा। अभी आपको वो चीज़ फील नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो चीज़ होगा, घटेगा, तब आपको बहुत ही ज़्यादा हल्का फील होगा। कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, और मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि उन पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से भी आपके लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस बना हुआ है जिससे आपकी ग्रोथ में रुकावट आ रहा था। रिसीव विथ लव एंड अप्रिशिएशन। वाओ, मैंने एक चीज़ बोला था कि लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा, लाइक लेवल अप होगा पोजीशन, राइट। तो यहाँ पर अप्रिशिएशन के बारे में बोला जा रहा है कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके काम को लेकर, आपकी स्पेशली काम को लेकर, आप जो भी काम करते हो उसको लेकर लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई की वजह से आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर आप होम मेकर है, हाउस वाइफ है, तो उसमें भी आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। मोस्टली हाउस वाइफ को, होम मेकर्स को लोग अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ओके, 90% फैमिलीज में उन्हें अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, देखा जाएगा कि हाँ आप काफ़ी काबिल इंसान हो, आप चाहे जो भी काम करते हो। ठीक है, प्यार मिलेगा आपको, लोगों से अटेंशन मिलेगा, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर है रीबर्थ एंड न्यू बिगिनिंग। तो आपका लाइफ में ये रीबर्थ प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, टाउ मोमेंट आया है कुछ लोगों का ऑलरेडी। एक मुझे मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों का ऑलरेडी टाउ मोमेंट चल रहा है, तो रीबर्थ प्रोसेस से आप लोग गो थ्रू हो रहे हो और टाउ मोमेंट के एंड पे जाकर काफ़ी अच्छा फील होता है। स्टार्टिंग में भले ही वो चीज़ पेनफुल होता है, बट आप लोग ऑलरेडी एक रीबर्थ प्रोसेस से गुजर रहे हो। बहुत जल्द एक न्यू स्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ में, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। कम्युनिकेशन पे थोड़ा फोकस रखिएगा क्योंकि आप लोगों का कम्युनिकेशन इन दिनों मेन रोल प्ले करने वाला है। आप लोगों का कम्युनिकेशन, आप लोगों का एक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए, आपकी लाइफ की सक्सेस के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कीजिएगा। स्क्रीन पर ईमेल आईडी बार बार फ्लैश होता रहता है। ओके, बाय।